एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों भाई अपने शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर किसी को परेशान करते रहते थे। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उन दोनों भाइयों की शिकायत लेकर आता तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती तथा तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक दिन उनकी माँ गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध के पास गईं और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया ताकि वे लोग शैतानी से बाज आएं, अपनी इन शैतानी हरकतों को छोड़ दें। महात्मा बुद्ध ने माँ से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा कि दोनों अपने दोनों बच्चों को, दोनों लड़कों को एक एक करके मेरे पास भेज दीजिए। माँ ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा। तब बोला, भाई तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार ये है कि जब कथा क्या कहने चाहती है, ये कहानी आपको क्या संदेश देना चाहती है? ये संदेश देना चाहती है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह ना मिले तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कई बार अर्जुन को सीधी सीधी बातें बोलते हैं कि तुम्हारा जो मोह अपने इन प्रियजनों से है, इन रिश्तेदारों से है, वो तुम्हारा मोह झूठा है। जब वो सीधी बात को नहीं समझ पाते तो उसी के लेवल पर, उसी के बराबर आकर श्री कृष्ण उसको उसी तरह के उदाहरण देते हैं और उसको समझाते हैं।